हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द है। एक बड़ी खबर कि झारखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा इस सत्र में आयोजित होने वाले 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद अब झारखंड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। सीएम के इस निर्णय के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत राज्य के 7.5 लाख बच्चे अब बिना परीक्षा दिए पास हो जाएंगे। हालांकि बच्चों को अगली कक्षाओं में कैसे प्रमोट करना है, इसकी जिम्मेवारी जैक को दी गई है। जैक ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आपको जानकारी होगा कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के अलावा विभिन्न राज्यों में होने वाले 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को पहले ही रद्द कर दी गई है। वहीं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट भी तैयार किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गांव और कस्बों के अस्पताल में लगेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। एक बड़ी खबर की कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर मची अफरा तफरी से सीख लेते हुए झारखंड सरकार अब संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गई है। तीसरी लहर से लड़ने के लिए सरकार अब शहर से लेकर गांव कस्बों तक के छोटे छोटे अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। दूसरी ओर छठी जेपीएससी की मेधा सूची रद्द होने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाएगा आयोग। छठी जेपीएससी की मेधा सूची रद्द किए जाने से संबंधित झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड लोक सेवा आयोग डबल बेंच में अपील करेगा। इस मामले में महाधिवक्ता से परामर्श 1-2 दिनों में ले लिया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। क्रैमिक विभाग भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और इससे संबंधित दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि क्रैमिक विभाग से महाधिवक्ता को पूरी फाइल अलग से भेजी जाएगी। सरकार का पक्ष क्या होगा और जेपीएससी किस आधार पर आगे की लड़ाई लड़ेगी, यह तय होने के बाद ही गतिविधियां आगे बढ़ेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में प्री मानसून की झमाझम बारिश। पिछले 3 दिनों से राजधानी रांची समेत झारखंड में प्री मानसून की बारिश लगातार बरस रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के लगभग सभी हिस्सों में वज्रपात होने के असर है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिनों में राज्य में दस्तक देने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 293 नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 10, चतरा से 22, देवघर से 9, धनबाद से 17, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 67, गढ़वा से 9, गिरिडीह से 7, गोड्डा से 3, गुमला से 15, हजारीबाग से 22, जामताड़ा से 4, खूंटी से 5, कोडरमा से 2, लातेहार से 11, लोहरदगा से 4, पलामू से 3, रामगढ़ से 10, रांची से 30, साहेबगंज से, सरायकेला से 7, सिमडेगा से 17 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। धनबाद से 1, पाकुड़ से 1, पूर्वी सिंहभूम से 1 और रांची से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 मरीज की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 557 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 9, देवघर से 12, धनबाद से 55, दुमका से 7, पूर्वी सिंहभूम से 92, गढ़वा से 19, गिरिडीह से 19, गोड्डा से 4, गुमला से 41, हजारीबाग से 38, जामताड़ा से 13, खूंटी से 34, कोडरमा से 30, लातेहार से 17, लोहरदगा से 13, पलामू से 10, रामगढ़ से 28, रांची से 68, साहेबगंज से 13, सरायकेला से 10 और सिमडेगा से 8 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 17 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या भी लगातार घट रही है। 4783 एक्टिव केस है, जिसमें बोकारो में 97, चतरा में 131, देवघर में 105, धनबाद में 159, दुमका में 69, पूर्वी सिंहभूम में 795, गढ़वा में 159, गिरिडीह में 114, गोड्डा में 19, गुमला में 182, हजारीबाग में 221, जामताड़ा में 20 और खूंटी में 146 एक्टिव केस है। साथ ही कोडरमा में 152, लातेहार में 135, लोहरदगा में 61, पाकुड़ में 6, पलामू में 119, रामगढ़ में 157, रांची में 1367, साहेबगंज में 78, सरायकेला में 139, सिमडेगा में 257 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 95 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट 2016 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सीधी बहाली की मांग। जेटेट पास 2016 के अभ्यर्थियों के बोकारो जिला अध्यक्ष रोहित
प्रसाद ठाकुर ने बुधवार को बेरमो विधायक जयमंगल सिंह से मुलाकात कर जेटेट पास 2016 के सभी अभ्यर्थियों की सीधी बहाली कराने की मांग की है। रोहित ठाकुर ने इस संबंध में एक ज्ञापन विधायक को सौंपकर बताया है कि जेटेट 2016 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 12,000 है। 2013 के जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर सीधी नियुक्ति की गई थी। उसी प्रकार से जेटेट 2016 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एलपीजी उपभोक्ता अब खुद चुन सकेंगे अपना डिस्ट्रीब्यूटर। एक राहत भरी खबर की अब एलपीजी गैस का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक खुद ही ये तय कर सकेंगे कि उन्हें किस डिस्ट्रीब्यूटर से गैस रिफिल करानी है, यानी उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर चुनने का विकल्प दिया जाएगा। योजना के पहले चरण में इस सुविधा का फायदा रांची, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव और पुणे में रहने वाले लोगों को मिलेगा। यह एक पायलट योजना की तरह किया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो इसे बाकी शहरों में भी बाद में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जानकारी खुद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड 2020 सत्र के लिए अंतिम मौका, आज से होगा नामांकन। कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बीएड में एडमिशन की प्रक्रिया अब तक जारी है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा है कि नामांकन के लिए अनुशासित अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट से औपबंधिक सीट आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित संस्थान में नामांकन करा सकते हैं। नामांकन 11 से लेकर 17 जून तक लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीएड प्रवेश परीक्षा की अब तक तिथि घोषित नहीं। सत्र 2021-22 के लिए बीएड नामांकन प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया अब तक घोषित नहीं हुई है। सत्र 2020 के लिए नामांकन की प्रक्रिया कुछ महीने तक चली। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नए सत्र में भी बीएड नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में देरी होगी। यूजी और पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र छात्राओं की नजरें झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के निर्देश पर टिकी हुई है। साथ ही इधर जेईई मेन और नीट परीक्षा पर असमंजस। 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद ये तय हो गया है कि बिना परीक्षा ही छात्र छात्राएं पास कर अगली कक्षा में जाएंगे। ऐसे में छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने से चिंतित है। छात्रों को कहना है कि नीट, जेईई मेन और अन्य प्रवेश परीक्षा की तिथि जल्द घोषित किया जाए। साथ ही इधर कस्तूरबा में 500 सीटों पर नामांकन नहीं। कोरोना महामारी के असर से शिक्षण संस्थानों और छात्र छात्राएं सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कोरोना के कारण धनबाद जिले के 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में कक्षा 6 में 500 सीटों पर नामांकन नहीं हो पाया है। नामांकन की प्रक्रिया में और कितना समय लगेगा, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। वहीं बता दें, इसे लेकर अभिभावक काफी चिंतित दिख रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूरी रथ यात्रा में दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। एक बड़ी खबर की उड़ीसा में 12 जुलाई को निर्धारित वार्षिक रथ यात्रा से एक महीने पहले राज्य सरकार ने गुरुवार को घोषणा की है कि इस साल भी श्रद्धालुओं को उत्सव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन के बीच केवल पुरी में रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर झारखंड को जीएसटी का हिस्सा भी कम मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौर में केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिल पाया है। यहां तक कि जीएसटी मद में झारखंड सरकार को अपने हिस्से से भी कम राशि दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बातचीत में कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार ने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तैयारी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने के लिए मांग। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रुचि कुजूर से मुलाकात की है और शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल विज्ञापन 2002 के तहत द्वितीय सूची से वर्ष 2005 में सामान्य विज्ञापन और सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया के तहत बहाल शिक्षकों को सामान्य रूप से पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने के लिए सरकार के स्तर से पहल करवाने की मांग रखी है। साथ ही इधर झामड़ा कर्मी करेंगे आंदोलन, बैठक में निर्णय। जामाबोड़ा स्थित झामड़ा के जल संयंत्र केंद्र परिसर में कल एटक यूनियन की बैठक हुई। इस मौके पर बकाया वेतन भुगतान नहीं होने पर झामड़ा कर्मियों ने काफी रोष जताया है। एटक के महामंत्री विनोद मिश्रा ने बताया है कि झामड़ा कर्मियों को पिछले 46 महीने से वेतन नहीं मिला है। सरकार के द्वारा पैसे भेजे जाने के बाद भी मजदूरों को बकाया वेतन भुगतान नहीं हो रही है। परेशानी से निजात दिलाने के लिए जल्द ही आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। साथ ही इधर
कैंट ने गुजरात की तरह बिजली बिल माफ करने को लिखा पत्र। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टेंडर्स ने गुरुवार को भेजे एक पत्र में गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में 1 वर्ष के लिए गुजरात में संपत्ति कर और बिजली बिल पर फिक्स्ड शुल्क माफ करने की घोषणा की सराहना की। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि वे भी अपने राज्यों में व्यापारियों की बिजली बिल और संपत्ति कर को माफ करें, ताकि व्यापारी वर्ग इस लॉकडाउन के कारण बनी विषम परिस्थितियों से अपने आप को अपने व्यापार को बचा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए छूटे हुए छात्रों का आधार लिंक कराने का निर्देश। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जिन छात्रों का आधार लिंक नहीं हुआ है उनका आधार लिंक सुनिश्चित कराए। इस संबंध में प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साइकिल वितरण को लेकर सूची तैयार करने का निर्देश। साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने इस वर्ष के लिए सूची तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए हैं। साथ ही बताते चले कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने योजना के अंतर्गत लाभुकों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं चिकित्सक अनुदान योजना का लाभ ज्यादा लोगों को दे। चिकित्सक अनुदान योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। इस योजना के तहत आपको बता दें, एसटी, एससी, ओबीसी के योग्य लाभुकों को कल्याण विभाग के द्वारा चिकित्सक सहायता दी जाती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर नाई समाज भड़का, प्रदर्शन। प्रखंड मुख्यालय स्थित हाट बाजार में गुरुवार को नाई समाज की बैठक हुई। इस बैठक में बता दें, स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के द्वारा कथित रूप से नाई समाज के लोगों को नौवा बोलने पर नाराजगी जताई गई है। इस तरह की बयानबाजी करना और किसी जाति विशेष को इस तरह से संबोधित करना सरासर गलत है। इसके विरोध में गांवा प्रखंड के नाई समाज के सदस्यों ने काला बिला लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही बताते चले, जल्द मिलेगा स्वतंत्रता सेनानियों को भाता। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को विशेष और चिकित्सक भाता का भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि जिलों को आवंटित कर दी गई है। जल्द ही स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को भाता का भुगतान किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बार से विधि लिपिकों को मिलेगा हिस्सा। धनबाद बार एसोसिएशन ने गुरुवार को अपने अधीनस्थ विधि लिपिकों के उत्थान को लेकर बीड़ा उठाया है। आपको बता दें, नवनिर्वाचित एसोसिएशन की कमेटी की ओर से विधि लिपिकों को हर संभव आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। बैठक में बार अध्यक्ष ने बताया है कि एसोसिएशन के आय के सभी स्रोतों में विधि लिपिकों को भी हिस्सा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष चिकित्सकों ने काला बिला लगाकर किया काम। बताते चले कि समान काम के लिए समान वेतन और सरकारी सुविधा की मांग को लेकर आयुष चिकित्सकों ने बुधवार को भी विरोध स्वरूप काला बिला लगाकर चिकित्सक कार्य किए। आयुष चिकित्सकों को मिल रहे वर्तमान मानदेय से परिवार का भरण पोषण तक नहीं हो पा रही है। अपनी मांगों के समर्थन में पिछले वर्ष भी आयुष चिकित्सकों ने आंदोलन किए थे। वहीं कल भी आयुष चिकित्सक काला बिला लगाकर कार्य करेंगे। दूसरी ओर मोर्चा का चक्का जाम आंदोलन वापस। रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा रोजगार के सवाल को लेकर आज होने वाला चक्का जाम आंदोलन को वार्ता के बाद वापस ले ली गई है। गुरुवार को बिरसा पीओ कार्यालय में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में रैयत विस्थापित मोर्चा और सीसीएल प्रबंधन के प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल हुए थे। प्रतिनिधि में साइडिंग निर्माण कार्य में पोटंगा पंचायत के 12 टोला के बेरोजगार विस्थापितों को रोजगार देने के मामले में सकारात्मक पहल करने की बात कही गई। इसके बाद मोर्चा ने अपना चक्का जाम आंदोलन को वापस ले लिया है। अगली बड़ी खबर, फिर मांगी यास चक्रवात से हुई क्षति की रिपोर्ट। गिरी कारा आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला प्रशासन से एक बार फिर बीते दिन आए चक्रवात यास से हुए नुकसान से संबंधित अधियाचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ये रिपोर्ट विभाग को भेजने की अंतिम तिथि 31 मई थी, लेकिन समय पर नुकसान से राहत की अधियाचना नहीं करने के कारण अब रिपोर्ट जमा करने की तिथि बढ़ाकर 17 जून कर दी गई है। विभाग ने पूर्वी सिंहभूम के अलावा रांची, गुमला, सिमडेगा, दुमका, साहिबगंज, पलामू, लातेहार, चतरा और गिरिडीह के उपायुक्त से मांगी है। वहीं प्रभावित किसानों को मुआवजा देने पर विचार की जा रही है। साथ ही इधर मौसम के बदलते ही अचानक बढ़ा प्याज का भाव। मौसम बदलने के साथ ही प्याज की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। 10 दिन पहले फुटकर में 20 रुपये प्रति किलो बिकने वाला प्याज आज अचानक 30 रुपये प्रति किलो बिकने लगा है। थोक मंडी में भी प्रति क्विंटल 500 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रद्द ट्रेनों में 16 जून से रिजर्वेशन शुरू। रेलवे की ओर से रद्द ट्रेनों में 16 जून से रिजर्वेशन शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर यात्री असमंजस में है। दरअसल रेलवे ने पिछले दिनों
हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस, धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड और धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस और बाबा धाम रांची इंटरसिटी, धनबाद रांची इंटरसिटी और धनबाद गया इंटरसिटी सहित कई ट्रेनों को रद्द कर दिया था। लेकिन इन सभी ट्रेनों में 16 जून से रिजर्वेशन शुरू कर दिया गया है। चर्चा ये है कि ये ट्रेन 16 या 17 जून से चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर होगा टीकाकरण। इधर गुमला जिला में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के नियंत्रण और रोकथाम को लेकर गुमला जिला में चल रहे सप्ताहांत गहन टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए तैनात अधिकारियों की टीम में फेरबदल की गई है। 11, 12 और 13 जून को विशेष सप्ताहांत गहन टीकाकरण अभियान के द्वितीय चरण के तहत बड़े पैमाने पर टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं बता दें, प्रथम चरण के सप्ताहांत टीकाकरण अभियान में लक्ष्य से काफी पीछे रह गए प्रखंडों में द्वितीय चरण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को अधिकारियों से वर्चुअल संवाद करते हुए डीसी शिशिर कुमार सिन्हा ने ये निर्देश दिए हैं। वहीं टीका नहीं लेने वाले शिक्षकों को वेतन स्थगन की सजा दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर आज से सभी प्रखंडों में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन से टीकाकरण। इधर धनबाद जिले में अभी भी आम आदमी तो छोड़िए, पंचायत के आधे से अधिक मुखियाओं ने वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं। लोगों में अभी टीका को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां बनी हुई है। लोग जागरूक बने और टीकाकरण के लिए आगे आए। यही मकसद को देखते हुए धनबाद में आज से मोबाइल वैन से कोरोना का टीका दिया जाएगा। मोबाइल वैन घूम घूम कर सबको वैक्सीनेट करेगा।